चलो, so चलो, good evening so everyone. Last lecture last lecture we have started we have discussion started about discussion about new topic, new topic, that is that is rotational motion, है ना. तो क्या था रोटेशनल मोशन मतलब? पटपट, रोटेशनल मोशन मतलब क्या था? मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ऐसे नहीं था, वो सर्कुलर मोशन था. तो रोटेशनल मोशन मतलब क्या था? द मोशन इन विच every particle of the body performs circular motion either with concentric circles or their centers lying along axis of rotation. उसको हमने बोला था एज ए रोटेशनल मोशन, जिसके एग्जांपल्स थे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, कल हो गए थे, वही एग्जांपल थे रोटेशनल मोशन के. तो हमने सबसे पहला पॉइंट कल के लेक्चर में अबाउट रोटेशनल मोशन डिस्कस किया था, दैट वाज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी के लिए हमने थोड़ा सा डेरिवेशनल पार्ट देख के यहाँ पे प्रूव किया था कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस रोटेटिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा का I स्क्वायर. into omega square. एंड वही अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो 1/2 इंटू यम इंटू वी का स्क्वायर. यानी कि हमने इन दोनों एनर्जी को एक दूसरे के साथ इक्वेट किया था और उसके बाद में हम कंक्लूड कर रहे थे कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम लीनियर वेलोसिटी करती है वही काम रोटेशनल मोशन Angular में velocity. एंगुलर वेलोसिटी करती है. इन सेम वे ट्रांसलेशनल मोशन में मास का जो काम होता है वही कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया Moment करता है. तो of मास क्या करता inertia. था रोटेशनल मोशन में? वेरी गुड, टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करता था. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रोटेशनल मोशन में क्या करेगा? वेरी गुड, टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगा. एंड हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी डिराइव किया था और उसके ऊपर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन भी किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ each particle and square of its perpendicular distance from axis of rotation. यानी कि I equals to बना था summation of I equals to 1 to n mi ri का square, where m is the mass and r is the radius. ठीक है, फिर इसका SI यूनिट आ गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का kg मीटर स्क्वायर. गुड मॉर्निंग, kg मीटर स्क्वायर. और डायमेंशंस थे ml2 t minus m1 1. l2. ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट को गए थे जहां पे हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए भी फॉर्मूला डिराइव किया था. एंड एंगुलर मोमेंटम था L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा. अब ये एंगुलर मोमेंटम का वही वर्क होगा जो लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन में करता है. ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी को पोजीशन चेंज करनी है, रोटेशनल मोशन को बॉडी को रोटेशनल मोशन में बॉडी को अपनी पोजीशन चेंज किए बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट होना है. ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज गिवन बाय आई इंटू ओमेगा. अगेन आई का मतलब, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था जो था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम. वो था एल स्क्वायर बाय 2i इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी या फिर एल इक्वल्स टू रूट ऑफ 2IE. ठीक है, एंड इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस भी किए थे. ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Calculate the moment of inertia of system of particles as shown in the given diagram. If axis of rotation is passing along BD और डायग्राम आपको यहाँ पे शो की है जिसमें एक स्क्वायर है. स्क्वायर की साइड लेंथ दी है 2 मीटर और बोला है कि यहाँ पे 10 kg, 2 kg, 20 kg एंड 5 kg ऐसे 4 मासेस प्लेस किए हैं. कहाँ पे? 4 वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर के ऊपर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करना है अबाउट बीडी. काल रॉंग झालो होतो इक्विलॅटरल ट्रायंगलचं, आज तसं करू नका, करा सॉल्व. क्या आंसर?
व्हेरी गुड सुप्रिया, बरोबर आहे. सांग, असा दिवस कधी येईल? अन्विषा, मेसला जेवण चांगलं होतं का ना आज? बहुतेक झोप यायला लागली तुला भरपूर. स्वप्नील आला काय सर? हां, मला नहीं माहिती काय. अशी डायग्राम दिली है, सिस्टम दिली है एंड सांगितलं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो. अगर ये सिस्टम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रही है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सिस्टम कैसे रोटेट होगी? अशी होईल का इकडं तिकडं? कळतं ना? ये रोटेशन कैसे होगा वो इमेजिन कर सकते ना, वैसे ही रोटेट होगा. यस, चलो आंसर आ गया फॉर्म श्रवण, वेरी गुड. 120 kg मीटर का स्क्वेअर. देखो बघा, ZP 62 पटकन आंसर देतोय ना आपण. कुठं आहे? देखो बेसिकली कंडीशन क्या है कि हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 4 पार्टिकल है तो गिवन बाय m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर. ऐसे 10 मासेस देंगे तो m10 r10 का स्क्वायर तक हम यहाँ पे लिखते जाएंगे. ठीक है, अभी वन बाय वन. पहला मास अगर हम a का लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको अपन r1 कंसीडर करेंगे. ठीक है, दूसरा मास अगर b लेंगे तो b अगर एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा. तीसरा पार्टिकल अगर c का लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा r2 एंड फोर्थ वन पार्टिकल अगर d का है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा 0. ओके, तो ये चारों पॉइंट मासेस के एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गए. लेकिन r1 r2 दिया नहीं, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम होगा कि अगर स्क्वायर की साइड लेंथ a है तो उसका डायगोनल होता है √2 टाइम्स ऑफ a. अब ये मिड पॉइंट में से पास हो रहा है मतलब √2 a को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा √2 a अपॉन √2 इंटू √2. कसं काय? क्योंकि इस 2 को हमने क्या किया, √2 इंटू √2 ऐसे लिख दिया. ये लिखू शकतो का सर? वेरी गुड. ठीक है, तो √2 कैंसिल होके आपको a बाय √2 ये वैल्यू मिलेगी r1 एज वेल एज r2 की. लेकिन a दिया था 2 तो ये बनेगा 2 बाय √2. मग परत तेच करायचं, √2 अपॉन √2 कैंसिल इक्वल्स टू √2 इक्वल्स टू 1.4. करू नका क्योंकि √2 का स्क्वायर करना है हमें. खूप फास्ट झालं. यहां तक देख लो. प्रॉब्लेम है किसी को? फास्ट हो गया क्या? किती लोकांना वाटतं फास्ट झालं? रेज योर हँड्स. ठीक है, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस. डायग्राम तो समझ में आ गई. क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 मासेस से 4 वर्टेक्स के ऊपर है. एक्स ऑफ रोटेशन काय असतो कळतं का? ज्या स्ट्रेट लाईनच्या अबाउट बॉडी रोटेट होते, फिरते, घूमते, दैट इज नोन एज एक्स ऑफ रोटेशन. तो ये एक्स ऑफ रोटेशन हो गया. 4 मासेस है, पार्टिकल्स है ना, जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन. अगर ये d वाला एंड b वाला ये दोनों पार्टिकल ऑलरेडी एक्सिस के ऊपर है तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 रहेगा. काल पण मी सांगितलं होतं की ये चौक है एंड चौक के ऊपर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया है तो उस पॉइंट का चौक से डिस्टेंस कितना कड़ा लो. इसलिए ये r2 इसको r3 बोल दो. ठीक है, ये r4. तो ये r2 एंड r4 दोनों 0 बन गए. हे क्लियर आहे? मग हे तर तुमचं जॉमेट्री आहे, बेसिक मॅथमेटिक्स आहे. डायगोनल की लेंथ √2 येते, हे किती लोकांना माहिती आहे? झालं होतं बेसिक मैथ्स लेक्चर मध्ये. तो वही है, पूरा डायगोनल कितना था? √2 a था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. मग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं मतलब हे अर्धा अर्धा मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसकी लेंथ आएगी √2 इंटू a अपॉन 2. इसकी लेंथ आएगी √2 इंटू a अपॉन 2. इथपर्यंत क्लियर आहे? मग हे नाही कळलं का? √2 हे बघा असं असतं. 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 या फिर या फिर 25 है इक्वल्स टू √25 इंटू √25 असं लिहू शकतो का आपण? कारण √25 5 होता है, √25 5 होता है, तेच केलंय आपण. जो 2 था उसको लिखा हमने यहाँ पे √2 इंटू √2. तो एक √2 कैंसिल होके ये बना a अपॉन √2. कळलं इथपर्यंत? बट a की वैल्यू क्वेश्चन में बोला था कि 2 मीटर है तो क्या आ गया 2 बाय √2. परत वरच्या 2 ला तसंच लिहिलं √2 इंटू √2 अपॉन √2 फिर से √2. कळलं आता नक्की? तो अभी इसमें वैल्यू पुट करो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय m1. कितना m1? 10 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर. यस सर आंसर 84 आ रहा है. 84 आ रहा है.
ओके वेरी गुड, चेक करेंगे बेटा 2 मिनट बस. हाँ बोला. वो तो √2 चा स्क्वेअर मी इथं करणार आहे ना. √2 का स्क्वेअर प्लस m2 का डिस्टन्स तो 0 है तो पूरी टर्म 0 बनेगी. हे कळतं ना कसं, 0 स्क्वेअर 0, 0 इंटू एनीथिंग पण 0 म्हणून 0. ठीक है. m3 कहाँ पे है, यहाँ पे. m3 कितना है 20 इंटू फिर से √2 का स्क्वायर मतलब ये बनेगा 2 प्लस 0 तो 10 इंटू 2 20 इंटू 2 आंसर विल बी. कीर्ति 84 कहाँ से लेके आए तू. सर वो बी पॉइंट पे आपने 2 kg लिखा है तो फिर मैंने वो 2 से मल्टीप्लाई कर. नहीं फिर 2 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 नहीं किया. अभी क्लियर है क्या, देख लो एक बार बोर्ड पे. यस सर. श्रवण आपल्याकडे ना जिओचं गिगा फायबर आहे बेटा 5G 150 Mbps. त्यामुळे आता ब्लरचा काय बीचाही विषय राहणार नाही. ठीक आहे ना. तुझ्याकडे पाऊस पडतोय त्यामुळे नेटवर्क एरर असेल मे बी. 3 वायफाय ब्रॉडबँड आहेत आपल्याकडे आता त्याच्यामुळे प्रश्नच येणार नाही. कीर्ति हो रहा है क्या क्लियर. यस सर. चलो बाकी सब लोगों को क्लियर है. इकडचे ओके. फॉर्मूला क्या है ओनली mr स्क्वेयर. जितके मासेस उतने mr स्क्वेयर. करूँ अब फिर. नेक्स्ट आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिया है, ऐसा कोई तो ट्रायंगल दिया है. कौन सा ये काही म्हणता काय राइट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स 2 मीटर 2 मीटर है और यहाँ पे 10 kg, ये 20 kg एंड ये 10 kg. ऐसे 3 मासेस प्लेस किए हैं. ये है A, B एंड C. ओके. और आपको बोला है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू BC है देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. खूप अवघड क्वेश्चन दिलाय मी, सॉल्व होणार नाही बट ट्राय करा. ते मास्क काढून बोला तरी चालणार. करेक्ट आहे, व्हेरी गुड. हा शुभम खोकड पाहिजे बेटा मला. करेक्ट आहे आन्सर. BCचं काय काढतो. एक्स नको तू नको सांग, मी सांगतो. 40 नहीं कळाला तरी विषय. एक्स ऑफ रोटेशन यहां से जा रहा है BC से. 40 करेक्ट है. तो देखो ये 10 kg भी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, 20 kg भी उसके ऊपर है, तो दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पहली स्टेप में फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, 3 मासे से तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर असा रहेगा. लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट मास ये है, इसको छोड़ के ये सेकंड एंड थर्ड मास के डिस्टेंसेस अगर 0 है तो ये दोनों भी 0 बनेंगे. इनको छोड़ दो. आता बघा I इक्वल्स टू m1 कितना है 10, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 है, ये निकालना पड़ेगा. ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो 10 इंटू 4 मतलब 40 kg मीटर का स्क्वायर. ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. देख लो क्लियर है क्या. श्रवण का करेक्ट था. तेजस एक बार देख लो बेटा. कीर्ति क्लियर. यस सर. चलो एवरीवन क्लियर. अभी सेम क्वेश्चन है, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो AC में से जा रहा है. Axis of rotation is passing through AC. सर. अगेन 40 क्यों, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होंगे. ये 10 है, 2 का स्क्वायर फिर से 4 यानी क्यों ऐसे ऐसे क्यों हुआ. पहले तो आइसोस्केल्स है ट्रायंगल और दूसरा मासेस भी सेम है. अगर मासेस डिफरेंट होते तो बरोबर होते. ठीक है, तो फिर नहीं चलता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of the system calculate the moment of inertia of the system as shown in the given diagram. As shown in the given diagram. और ये सिस्टम है जिसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे कौन होगा? कौन होगा? ओरिजिन. दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोलते हैं अपन. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले. चलो बोलते हैं. देख ऋषिकेश, झिरो का बरं आलं? बिकॉज ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे काय? एक स्ट्रेट लाईन असते. त्या स्ट्रेट लाईन पासून गिवन मासचं डिस्टन्स काढायचं असतं, पण तो पॉइंट जर ऍक्स ऑफ रोटेशन वर असेल तर उसका डिस्टेंस जीरो बनता है. तो आर जीरो तो आर स्क्वेयर भी जीरो एंड एम आर स्क्वेयर भी जीरो. ठीक है, हो गया डायग्राम ड्रॉ करके. क्वेश्चन सोडू नका, अजून सोडू शकत नाही तुम्ही. मी ऍक्स ऑफ रोटेशन कोणता आहे तो सांगितलं नाही का? सोडवता बेटा? सोडवलंच नाही ना. क्वेश्चन में बोला है कि 3 पार्टिकल की सिस्टम शो की है डायग्राम में और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इफ इट रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस. ये सिस्टम अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, हो गया क्वेश्चन. अब इफ इट रोटेट्स अबाउट एक्स एक्सिस, आता नाही चालणार बेटा ते, पण आता कॅल्क्युलेट करावं लागेल तुला. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. अगेन एक्सलंट, खरंच बरोबर आहे. 60 सर. हा 60, व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. तुझं पण आलं का सुप्रिया? का 50 आलं होतं ना? हा तेच म्हटलं, कसं काय गोळ नाही झाला? थोडंफार व्हायला पाहिजे. शंतनू कुठं आहे तू आज? 60 कीर्ती 60 आ रहा है ना? यस सर. करेक्ट आहे. प्रज्वल कळतंय का? हे बघा, ही ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे ही स्ट्रेट लाइन है जिसके अबाउट सिस्टम रोटेट होने वाली है. मासेस कितने हैं? 3. तो हम लिखेंगे यहाँ पे m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ पे देखो, पहला मास ये 5 kg है, दूसरा मास ये 20 kg है, तीसरा मास 10 kg है. तो यहाँ पे लिखो इक्वल्स टू 5 था इसलिए 5. अब अगर ये 5 kg एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है हे ज्याला कळत नाही, नंतर बेटा मला कळलं ना. तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड, 0 है. यानी r1 0 बनेगा, तो यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर. नाही, माझ्या हार्टबीट वाढतील आता, ये नाही कळालं म्हटलं. देन m2 कितना है? 20. आता इथं लिहून दिलंय की ये डिस्टन्स कितना है? 1 मीटर है, मतलब ये भी डिस्टन्स 1 मीटर रहेगा. हे कळायला पाहिजे बेटा. हे 9th-10th मध्ये हेच केले तुम्ही. करोनामध्ये काही केलं नाही तो पार्ट वेगळा, बट बघितलं असेल की तर हेच होतं. मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है तो ये आ गया 1 स्क्वायर. क्लियर? आगे और एक मास है 10 kg इनटू, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे दिया है कितना है? 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर बनेगा. आता बघा 0 स्क्वायर 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 का स्क्वायर 1, 20 इंटू 1, 10 इंटू 4, यानी फाइनल आंसर आ गया 60 kg मीटर का स्क्वायर हो गया. सगळं सगळं नाही कळत आहे ना? चलो नेक्स्ट. तेजस करेक्ट, श्रवण करेक्ट, वेरी गुड. सेम कंडीशन है, बस आपको बोला है कि इफ बॉडी नाउ रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, मतलब एक्स ऑफ रोटेशन चेंज करके अभी इधर लेके यहां पे रख दिया. बॉडी रोटेट हो रही है अबाउट वाई एक्सिस, देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. परत सेम प्रोसेस, 3 मासेस से मतलब फॉर्मूला तो सेम रहेगा. अब देखो, अब ये 5 kg 120 सर.
हाउ मच? 120. 120. वेरी गुड. चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. फर्स्ट मास यानी m1 कहां पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन अभी वो हमारा एक्स ऑफ रोटेशन नहीं है. एक्स ऑफ रोटेशन ये है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, तो ये बनेगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर प्लस m2 कहां पे 20. अब ये 20 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, ये ऑलरेडी मैंने लिख के दिया था, कितना है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर बनेगा 16 प्लस थर्ड मास कौन है 10, उसका डिस्टेंस इतना ही है जितना 5 kg का था, मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4. 140 सर, 140. 20 320 40 सर 364. 380 सर. kg मीटर स्क्वायर. चलो किस किस के करेक्ट है? यस सर 380. व्हेरी गुड. श्रवण करेक्ट. शिवम हेच म्हटलं होता का तू? नाही सर, चुकलो. ठीक आहे. तन्विषा येते ना सर? खुशी यायला पाहिजे. प्रणिता मल्टिप्लिकेशन आणि ॲडिशन आहे, त्यात मिस्टेक नको फक्त. सुप्रिया कळालं थोडंफार? प्रज्वल व्हेरी गुड. प्रज्वलला कळालंय आता. चला नेक्स्ट. सेम क्वेश्चन है और आपको बोला कि यहाँ पे और एक मास प्लेस किया है 25 kg का. अब ये 25 kg अगेन एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर पे, एंड यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है इसका डिस्टेंस आपको दिया है. एक मिनट नई डायग्राम बनाते हैं, मिस कंफ्यूज झालं याच्यात. ठीक है, अभी कोई भी सिस्टम आ गई कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, आपको ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, अभी मासेस के नंबर बढ़ा दिए, वजन वाढले आता. ठीक है, ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20, ये 10, ये भी 10. ट्रायंगल है इक्विलैटरल, और बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ है 2 मीटर, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी. एक मिनट ना, याला कैंसिल करा, एक मास नहीं. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अब आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. इफ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू और पासिंग अलोंग AC, हा पण नहीं है तो पण नहीं. हा ये एक्स ऑफ रोटेशन हो गया. असं वजन वाढलं पाहिजे म्हणून. आन्सर का व्हेरी गुड. थोडंसं चुकलं बेटा. सर 40. नहीं ना कीर्ति, तू कैसे ऐसे आंसर दे रही है कीर्ति? नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, कुठलं पण डिस्टेंस नहीं चालत. मतलब क्या करना पड़ेगा 30 सर. हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. 90 का कहा 90 है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. ठीक है ना. अब कंडीशन क्या होगी फिर से, ये 20 10 एंड 10 एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, मतलब उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, म्हणजे ते काहीच कामाचे नहीं है. मतलब हमारा जो फॉर्मूला रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ 10x² रहेगा. नहीं श्रवण, तो x कितना है 2 है क्या अदर देन 2 है? √3 है सर. वेरी हाँ गुड. सर. कीर्ति बोल. सर एक मिनिट वापस एकदा कॅल्क्युलेट. अरे हे इक्विलॅटरल Yes, sir, √3 आहे. सांगितली होती ना मी. सर √3. √3 है सर. कीर्ति बोल. √3. करेक्ट है श्रवण, आंसर करेक्ट है. अभी क्या होता है जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया जाता है तो उसकी मीडियन की लेंथ जो है वो कितनी होती है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ. असं लिहून दिलंय का मी इव्हिनिंगच्या लेक्चर मध्ये?
नसेल माहिती नाही आठवत तर परत एकदा लेक्चर बघा. मतलब ये x की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ कितनी दी है 2 मीटर, तो 2 कैंसल, √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब आंसर 30 kg मीटर स्क्वायर. चलो करो अब. तो इस तरह से अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देंगे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हर बार हम यही सिस्टम को, सिमिलर सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं. ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. जैसे कि आपको बोला है अगेन स्क्वायर है और यहाँ पे मासेस प्लेस किए हैं 20 20 20 और एक 20 और स्क्वायर की साइड लेंथ दी है आपको 2 मीटर और स्क्वायर कौन सा है ए बी सी डी. ओके, ए बी सी डी ये स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है 2 मीटर और 4 इक्वल मासेस प्लेस्ड ऑन 4 वर्टाइसेस है. और क्वेश्चन है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, calculate moment of inertia, calculate moment of inertia of the system about an axis passing through A. ऐकून तर घे ना पूर्ण क्वेश्चन. passing through A and parallel to BD. passing through Sir, A question. and parallel to BD. हो, स्टेटमेंट दिया है उसकी मीनिंग समझ में आती है. करो फिर Yes, ड्रॉ sir. और कैलकुलेट करो कॉमन फास्ट. हे कळायला पाहिजे कारण एग्जाम मध्ये तुम्हाला डायग्राम देणार नाहीत, सिंपली स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के ऊपर से आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी. ये तो मैंने बना के दी. फाइनल आंसर Sir, 160. एवढा फास्ट. Sir, हाँ कीर्ती 160. 160 व्हेरी गुड. एक का 80 एक 160. चलो बाकी लोग कॅल्क्युलेट करो. बाकीच्यांना अजून एक्स ऑफ रोटेशन कुठे तोच नाही कळाला. कीर्ति करेक्ट है बेटा आपका, एग्जैक्टली करेक्ट है, वेरी गुड. 120. चलो ज्यांचं नहीं आलं बोर्ड और लक्ष्य द्या. क्या होगा यहाँ पे, एक्स ऑफ रोटेशन बोला है कि ए में से पास होता है एंड बीडी को पैरेलल है, मतलब ऐसे होगा. ओके, इथंच गोळ झाला. काय मी बी ला पॅरलल म्हटलो का, एक मिनिट. मैंने बीडी कीर्ति बीडी को पैरेलल बोला या बी को बोला था, पैरेलल टू बीडी सर. एक मिनट. हाँ कीर्ति Sir, BD. बीडी को बोला था. बी को पॅरलल कैसे होगा, पॉइंट को पॅरलल क्या होता है. हा पॉइंट आहे म्हणजे किती तुम्ही मंदबुद्धी बघा. आणि या पॉइंटला मला पॅरलल लाईन काढायची, मग मी इकडे काढू का इकडे काढू, इकडे इकडे इकडे. तुम्हाला क्रॉस क्वेश्चन तर पाहिजे होता. नाही नाही ऐकायला आलं, बरोबर आहे, मी नसेल बोललो तुम्हीच खरे. बट मला काय म्हणायचं आहे, बी ला पॅरलल कसं काढणार, तुमचा क्रॉस क्वेश्चन पाहिजे होता ना. पॉइंट को पॅरलल लाईन निकलती है कभी, तुमच्याकडे असेल शाळेमध्ये, नसेल मला काही माहित नाही, असेल तर मला एक ट्रिक सांगा. हो शिरोडी साहेब. अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, म्हणजे हा कामातून गेला, आपल्या काही कामाचं नाही, राहिले 3 मासेस. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा r एंड ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली इसके हाफ है, r/2 है, r/2 है. अब r कितना होता है आता बघितलंय आपण, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर है, 2 2 कैंसल, तो r आ रहा है √3. इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा √3/2, ये डिस्टेंस कितना होगा √3/2. झाला, आता करा वैल्यू पुट, क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय, ये तो 0 हो गया, प्लस 20 इंटू r का स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर
अरे स्क्वायर तक करा 3/4। उसके बाद में 20 इंटू आर स्क्वायर है, आर कितना है √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस ये 20 इंटू अगेन √3/2 का स्क्वायर है तो कितना होगा 3/4। करो एडिशन अब i इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 15 15 30 60 म्हणजे कीर्तीचा पण चुकलेला आहे 90 kg मीटर स्क्वेअर। कीर्ति यस सर। बॉर्नविटा बंद कर दिया क्या बेटा? मैंने 100% ब्लाइंडली बिलीव करा तुम्हारे आंसर के ऊपर। 90 आ गया, देखो चेक करो एक बार। सर एक बार और बताओ। और बताओ हे बघा बाळांनो, एकदम सोपा क्वेश्चन आहे। काय झालं प्रथमेश? ओके ठीक आहे, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मग तुम्हाला लॉज ऑफ मोशन खरंच कळाला होता का रे? विनाकारण हो म्हणत होते। शिवम ने बोला है कि आर थोड़ा सा अलग चाहिए, √3/2 2 √3। देखो फिर से करते इसको। हे डायग्राम तर कळाली क्वेश्चनची सगळ्यांना? कारण कीर्तीला हो डाऊट सर। येतोय म्हणजे सगळ्यांना मोठा डाऊट असणार आहे, ठीक है। स्क्वायर है, 4 मासेस 4 वर्टेक्स के ऊपर है और एक्स ऑफ रोटेशन कैसे ड्रॉ किया, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 4 मासेस थे तो फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल्स टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर होगा। क्लियर? आता याच्यामध्ये आपण डिसाइड केलं की ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये m3 है एंड ये कौन है m4 है। अब अगर यहाँ पे m1 एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 रहेगा। ये कळायला लागले सगळ्यांना आता। इसका मतलब मैं r1 को अगर 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्लियर? अब m2 कौन है? Yes, sir. 20, तो ये आ गया 20 इंटू इसके डिस्टेंस को मैंने r/2 बोला है। हे r/2 का म्हटलं कळतंय का? नहीं कळत है। ये पूरा डायगोनल है ना, ये पॉइंट इसको बायसेट करता है। अगर लाइन ज्वाइन करेंगे तो बायसेट करतो म्हणजे 2 इक्वल पार्ट मध्ये त्याला डिवाइड करतो, भागतो, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर टोटल r थी तो ये त्याच्या अर्धी अर्धी म्हणजे 2 ने डिवाइड करायचं, ठीक है। r/2 कळलं प्रथमेश? तीन आहेत हा, अशी सेंटर मधून कट केलं तिन्हीला, मग ही अर्धी होईल बरोबर, ही होईल का, ही होईल का, झाली आता? वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ, ये r1 की बात कर रहे थे। r1 कितना है? r/2। इथंच घोळ येतोय डिस्टन्स काढण्यामध्ये, म्हणजे हे 19 चे जॉमेट्रीचे लेक्चर बंद केले, ठीक है। देखो आता परत सांगितलं होतं, एक मिनट, हाँ शिवम का करेक्ट था। इसकी जो डायगोनल होती है स्क्वायर की वो √3/2 टाइम्स नहीं है, वो √2a होती है। क्या होता है? √2a, मतलब अभी करेक्ट आएगा बाकी लोगों का हो सकता है। √2a है डायगोनल। अब अगर √2a है इसका मतलब r √2 इंटू 2 बना, मतलब ये 2 √2 हो गया। हमें सर, 2 r/2 √2 पाहिजे ना? तो r/2 कितना बनेगा? √2 बनेगा सर 2 इंटू √2 पाहिजे ना? तो 20 इंटू r2 का स्क्वायर, सर। r2 कितना है? r/2 मतलब कितना है? √2 का स्क्वायर प्लस गोल झालेला आहे r3 कितना है? 2 √2 का स्क्वायर 8 हे बघा, 2 चा स्क्वेअर 4, √2 चा 2, 4 इंटू 2 8 प्लस m4r4 का स्क्वायर, m4 कितना है? 20 एंड ये कितना आएगा? फिर से 2 आएगा, तो i इक्वल्स टू 40 160 200 240। ये काही आंसर नव्हता असं। कीर्ति अभी क्लियर है? हाँ हाँ, सर। श्रवण, वही घोड़ हो गया था बेटा, तुमने पहले बोला ही नहीं। शिवम बोला था, वेरी गुड। √3 है नहीं श्रवण वहां पे, प्रिंट मिस्टेक थी बेटा। चलो श्रवण, शिवम, कीर्ति क्लियर है अब? यस सर। यस आपली भारतीय जनता क्लियर है? स्वप्निल? ये सर ने यस सर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया। बाकी के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में दे दूंगा, तो टेस्ट में सॉल्व करो, वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं हुआ तो फिर वो डाउट्स में क्लियर कर लो, ठीक है। चलो, तो हमने अब तक सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल दी है तो उसके अबाउट कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया है, ठीक है। आगे आपको बोला है कि 2 मासेस है, एक है 5 kg का, दूसरा है 10 kg का,
एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्ट मिड पॉइंट में से पास हो रहा है, अगर इनके बिटवीन सेपरेशन 2 मीटर है तो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. एकदम सिंपल चिल्लर क्वेश्चन आहे, सगळ्यांचा आन्सर आला पाहिजे. दो मासेस है, एक 5 दूसरा 10. वेरी गुड. एक्स ऑफ रोटेशन मिड पॉइंट में से पास हो रहा है, इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 मीटर, देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 60 ना. वेरी गुड. रॉन्ग. वेरी गुड. रॉन्ग. अरे 15 सर. हाँ कीर्ति. सर 15 सर. श्रवण का आंसर करेक्ट है, शिवम का भी करेक्ट है. कीर्ति आंसर बोल. सर में कंफर्म नहीं है सांग ना आंसर पण. सर. 15 17. अरे बाळा नो, हे बघा फिजिक्स खूप सोपं आहे, असाच विचार करायचा. प्रत्येक वेळी अवघड असेल असं काही नाहीये. ठीक आहे. कंडिशन क्या है, दो मासेस है तो फॉर्मूला क्या होगा? सर 15. 15 करेक्ट है. m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर रहेगा. बराबर. पहला मास कौन है? इसका एक्स ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? हाँ, ये 10 kg का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. ठीक है. और कुठून 15 कुठून 60 काढता है? हा तर तेच आहे ना, मग दोघांमधलं सेपरेशन 2 मीटर आहे. तुम्हाला काय वाटलं हे मॅटर नाही करत ना बेटा, क्वेश्चन मध्ये काय दिलं हे कळायला पाहिजे आपल्याला. ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी नव्हता. क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, आई विल रिपीट. 2 मासेस, एक 5 kg दूसरा 10 kg, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. इफ एक्स ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर, तो कितना आएगा फिर? I इक्वल्स टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, 10 इंटू 1 का स्क्वायर 10. आंसर विल बी 15 kg मीटर स्क्वेअर. आणि 50-60 एवढे मोठे मोठे आंसर कुठून आणले तुम्ही? तसे तर कसेच येत नाही. चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है. अब बोला है आपको एक्स ऑफ रोटेशन इज पासिंग अलोंग 1 डैश. आता लिहिलंय 1 डैश. आता कन्फ्यूज नका होऊ. आता हा एक्स ऑफ रोटेशन नाहीये, नाही तर हे दोन्ही घेऊन टाकायला एखादा येड आणि परत येईल विचारायला मला. सिस्टम शोन इन सर 20. हाँ सर 20. कीर्ति 40 सर. 40. 40 सर. 40 यस सर 40. हाँ 40. कैसे? ये 5 सर वो 10 into 2 स्क्वायर. ऊपर है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया. दूसरा मास है 10 kg का, सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10. हेलो, सोडवायची आवश्यकता है. चलो नेक्स्ट, एक्स ऑफ रोटेशन बोला है पासिंग थ्रू 2 डैश. 20 सर. 20. 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20. नेक्स्ट, 4 masses 5 kg each are placed at equal separation of 2 meter. ठीक है. ये A, B, C एंड D. एंड अब बोला है इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन is passing through ABCD, then calculate the moment of inertia of the system. 0. 0. 0. 0. यस सर 0. आता गोल्डन होणार याच्यामध्ये मासेस कहाँ पे? एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, 0 का स्क्वायर 0, तो MI भी 0. नेक्स्ट, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू पॉइंट A आणि असा परपेंडिकुलर आहे. आता बघून घ्या, आम्हाला काय वाटलं ते सांगू नका. व्हेरी गुड. लावा ताकद. नहीं छोड़ो देगा. कीर्ति इतना टाइम? 420 सर. 420. वेरी गुड.
येस सर 420 राईट आहे माझं पण तेच करेक्ट है। कैसे कैसे हुआ? सर सर 5 into 4 plus 5 into 16 plus 5 into सगळ्यांनी 64 काय केलं माहिती का? 5 2 मीटर 2 का स्क्वेअर 4 4 इंटू 5 20 4 इंटू 5 20 4 इंटू 5 20 चल मीटर सर के कमांगे। ऐसे नहीं होता है बेटा। पहले मास का डिस्टेंस 2 मीटर है, mr स्क्वेयर बनेगा 20 प्लस दूसरे मास का डिस्टेंस यहां से लेना पड़ेगा 4 होता है, 4 स्क्वेयर 16 इंटू 5 मतलब 80 प्लस तीसरे मास का डिस्टेंस 6 मीटर हो गया तो ये आएगा 5 इंटू 6 का स्क्वायर 36 36 इंटू 5 म्हणजे 320 180। हाँ तो कितना आ रहा है सर 280 आता सर। 280। यस सर। कीर्ति रॉन्ग, देवेश सर wrong। 280 कैसे वो 180 कैसे आया बरोबर है सर 280। सर देखो ना बेटा, लास्ट वाला जो 5 kg है उसका डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 का स्क्वायर Yes, 36 है, 36 इंटू 5 राइट सर तन्विषा ती बॅग उचलून जरा डोक्यात घालते पहिले। श्रवण क्लियर है क्या? देवेश देवेश श्रवण का क्लियर है। कीर्ति हो गया क्लियर अब? शिवम हाँ सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो पता नहीं क्या हो रहा है क्या क्या? सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो मैं वैल्यूज वगैरह कुछ भी ले रही चलेगा चलेगा, बहुत बड़ी लिखता हूँ मैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है लेकिन अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग दी है। ईच मास, अभी हर एक को नंबरिंग नहीं दे रहा हूं मैं, ईच मास 10 kg है और उनका सेपरेशन ऐसे दिया है, ये 4 मीटर है एंड ये 6 मीटर है। ठीक है, ये ए बी सी एंड डी और आपको बोला है सर मिडल मास का डिस्टेंस। यस मिडल मास का डिस्टेंस। मिडल मास का डिस्टेंस वो मिड पॉइंट पे बेटा कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके सर। इफ एक्स ऑफ रोटेशन पासिंग along AD very good। करेक्ट आहे 480 सर। एक्सलंट व्हेरी गुड 480 करेक्ट आहे। आता सगळेच म्हणणं का आमचं पण 480 आलं म्हणून, मी चुकीचं असलं तरी सर 160 into 3 कितना आहे कीर्ती? 160 into 3 160 इंटू 3 तो मैं करूँ क्या मल्टीप्लिकेशन सर 480 480 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, कसं हे बघा, एक्स ऑफ रोटेशन अगर एडी में से पास हो रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी, तीनों मासेस कहाँ पे है? एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर है, मतलब तीनों का कंसीडरेशन नहीं होगा, ये तीनों मासेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, कितना है 4 मीटर, मासेस भी सेम है, तो क्या होगा mr स्क्वायर मतलब 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 10 160 160 160, तो कितना आता है आंसर 480 kg मीटर स्क्वायर। सगळ्यांना कळालं? यस सर ये तीनों मासेस एक्स ऑफ रोटेशन के ऊपर है प्रथमेश, तो इनका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब ये तीनों मासेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो इसका mr स्क्वायर इसका mr स्क्वायर इसका mr स्क्वायर कितना आएगा 160 क्या सर मला भारी वाटलं म्हणून। ठीक है चलो नेक्स्ट। अब ये था बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन अगर पार्टिकल की सिस्टम को चेंज करके आपको बोला है कि पूरी बॉडी है और उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड डिस्कशन करना है, म्हणजे काय कि अभी हम कंसीडर कर रहे थे कि एक मास इथं दूसरा मास तिथं, अभी वैसे नहीं है, हमें कंसीडर करना है स्फीयर,
अभी स्फीयर के अंदर ऐसे होता है क्या, एक मास इथं क्या होता है स्फीयर के अंदर, सारे मासेस का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस टाइप की बॉडी को अपन बोलते हैं कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज या फिर होमोजेनियस बॉडीज। अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे एक नई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसको बोला जाता है एज ए रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय असतं बघा, एकदम सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दो बॉडीज दी है और बोला है कि दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, दिसता है पण आइडेंटिकल, ठीक है। दोनों बॉडीज एकदम 100% आइडेंटिकल है, मतलब उनका मास भी सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है कि इस बॉडी में सारे मासेस जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग पॉइंट पे अलग मास, और ये एक्स ऑफ रोटेशन पास होता है पॉइंट ओ में से। सेम कंडीशन इस बॉडी में है कि एक्स ऑफ रोटेशन भी पॉइंट ओ में से पास होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट मासेस नहीं है। पूरा बॉडी का जो मास है एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड है और ये मास है कैपिटल यम। दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। कंडीशन क्या है, ये इकडे तिकडे विखुरलेले डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे बॉडी में पूरा मास जो है वो होमोजेनियस है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर पूरा मास बॉडी का फोकस है। क्लियर? रेडमी 6 प्रो। चलो, तो यहाँ पे समजलं क्या दोन्ही डायग्राम मध्ये काय होतं। तो यहाँ पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इस पर्टिकुलर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वेअर। n नंबर ऑफ मासेस आहे ना, फक्त 3 असले असते तर आपण m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस m3 r3 स्क्वेअर केलं असतं। क्लियर है? अभी सेम कंडीशन इस बॉडी में पूरा मास एक ही पॉइंट के ऊपर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें दिया गया है k, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब बोलो mk स्क्वायर, m इंटू k का स्क्वायर। क्लियर है? एंड अगर ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो उस केस में इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है, कर लो, राइट डाउन, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होती है रेडियस ऑफ गायरेशन? मतलब पहले लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इकडे बघा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, लिहू नका, पहिले समजावून घ्या। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम, हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। सांगा परत एकदा काय होता रेडियस ऑफ गायरेशन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम, परत एकदा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी फ्रॉम एक्सिस ऑफ, इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ, डिनोटेड बाय, और यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? k इक्वल्स टू रूट ऑफ i बाय m। चलो डेफिनेशन में लिख के देता हूं, फिर डायग्राम ड्रॉ करो, फॉर्मूला लिखो एंड k के लिए यूनिट क्या होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। हाँ, फिर से बोलता हूं, चलो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, लिहायचे, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, supposed to be concentrated from axis of rotation, from axis of rotation, from axis of rotation, from axis of rotation is called as radius of gyration denoted by k, given by k equal to root of I by m है। मुझे यूनिट बोलो सर रेडियस से तो मीटर, नहीं, यहां से कैलकुलेट करो ना, वो रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ अलग हो सकता है।
मीटर केजी मीटर, मीटर का केजी मीटर? सर मीटर. वाटतं ते सांगू नको, कॅल्क्युलेट कर. आय का क्या था? केजी मीटर स्क्वायर. मीटर. अपॉन मास है तो केजी, केजी केजी कैंसिल, रूट में मीटर स्क्वायर मतलब मीटर. तो ये रेडियस थी तो उसका यूनिट मीटर ही था, जैसे कीर्ति ने बोला था. राइट डाउन. एसआई यूनिट इज मीटर. तो डायमेंशंस क्या होंगे? एल. हाँ, L1. हाँ सर. तो होता क्या है देखो कि अगर हमें पार्टिकल्स के अबाउट डिस्कशन करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हम आज के लेक्चर में जो पार्ट डिस्कस किया वो प्रोसेस फॉलो करते हैं. लेकिन अगर हमें बॉडीज दी है, जैसे कि सिमेट्रिकल बॉडीज हमें कंसीडर करनी पड़ती है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, रॉड है, या फिर स्पीयर है, उसमें होलो स्पीयर है, या फिर सॉलिड स्पीयर है. अगर इनका रोटेशन हमें वहां पे मेजर करना है, समझना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो वो जो मेथड थी m1r1 स्क्वेअर m2r2 स्क्वेअर वो एप्लीकेबल नहीं है. कारण स्पेयर मध्ये कोणते पार्टिकल कुठे कुठे शोधणार. तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर वाला रिलेशन यूज करते हैं एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना के दे रहा हूँ, टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ना. तो लर्न झालाच पाहिजे काही झालं तरी. ठीक है, जिसके ऊपर आज के बाद में पूरा टॉपिक का डिस्कशन इसी से रिलेटेड रहेगा. ठीक है, सो टेबल बनाओ एक. पहले नेचर ऑफ बॉडी, देन बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एम के स्क्वेअर. फक्त एवढ्याच बॉडी नाही आहेत, भरपूर आहेत, बट स्टार्टला डायजेस्ट होण्यासाठी एवढ्याच बघा. इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लो. ठीक है, बाद में धीरे धीरे आने वाला है सब कुछ. पहले लेंगे हम रिंग. आता रिंग कशी असते सगळ्यांना माहिती आहे ना? यस नो? अशी असते रिंग. अगर ये रिंग में बोला है कि एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास हो रहा है एंड रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसी केस में एप्लीकेबल होगा. एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास हो रहा है एंड रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये रेडियस ऑफ गायरेशन यानी के इक्वल टू होता है आर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिंग के लिए? mr स्क्वायर. एक्सेलेंट, mr स्क्वायर. बट ये केस एप्लीकेबल होगी ओनली इफ एक्स ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग आहे. कळतं नाही मी बोलतो ते? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग म्हणजे काय? रिंग अशी ठेवली तर परपेंडिकुलर पाहिजे म्हणजे असा पाहिजे एक्स ऑफ रोटेशन. ठीक है, नेक्स्ट. सर कंडीशन रिपीट करा. हाँ ठीक है, कंडीशन डायग्राम में ड्रॉ की है ना, तो वहां पे समझ में आती है, अलग से नहीं लिखी तो चले. ओके सर. सेकंड बॉडी दी है आपको डिस्क. अब डिस्क का मतलब हे अशी रिंगच असते, फक्त थोड़ी भरी असते है ना, सॉलिड होती है. फिर से एक्स ऑफ रोटेशन अगर सेंटर में से पास हो रहा है एंड डिस्क को परपेंडिकुलर है, तो उस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन होती है के इक्वल्स टू आर बाय रूट 2. असच क्या है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर से रेडियस ऑफ गायरेशन हमने कैलकुलेट करके ये स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए पहले से कैलकुलेट करके रखी है. के इक्वल्स टू कितना है? आर बाय रूट 2. तर प्रथमेश मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हेरी गुड, एम आर स्क्वेअर बाय 2. अशी एक्साइटमेंट पाहिजे, आलं पाहिजे. आलं पाहिजे म्हणजे मधून आलं पाहिजे, कळतं ना? मधून म्हणजे कसं, दिवसातनं 2-4 वेळाच होतो असं है ना. फिजिक्सच्या बाबतीत एखादा क्वेश्चनचा आंसर mr स्क्वायर बाय 2. ये हो गया डिस्क के बारे में. उसके बाद में आता है होलोस्फीयर. होलोस्फीयर, अब होलोस्फीयर मतलब स्फीयर होगा लेकिन होलो होगा, पोक्कड़. ये हो गया उसका एक्स ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O. तो इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन होती है रूट ऑफ 2/3 इंटू आर. इकडं रूट ऑफ 2/3 इंटू आर. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर.
देन फोर्थ वन, अगर आपको बोला है सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर मतलब क्या होगा, स्फीयर ही होगा बट भरी होगा, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। और एक्स ऑफ रोटेशन अगेन अगर इसके सेंटर में से पास हो रहा है तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन होती है k इक्वल्स टू √2/5 इंटू आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 2/5। mr square 2 into 5। देन नेक्स्ट रॉड, अगर आपको बोला है कि ये इस तरह से एक रॉड है, एक्स ऑफ रोटेशन उसके सेंटर में से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है, इन दैट केस रेडियस ऑफ गायरेशन होती है k इक्वल्स टू L/√12 वेयर L इज द R इनकी रेडियस है और ये बनेगी इसकी टोटल लेंथ L। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml square upon 12। ml square upon 12, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड। नको उचलो, पाच वाजले काय, नको उचलो, 5-10 मिनिटांनी। प्रायोरिटीज चुकल्यात आपल्या आयुष्यातल्या। चलो, हा टेबल आहे बाळांनो, है ना, उद्या लेक्चरच्या अगोदर काही झालं तरी हा लर्न झालाच पाहिजे, इसको ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में टॉपिक में जो भी कंसेप्ट आएगी उसमें इधर उधर से ये इसके ऊपर ही डिपेंड रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो रिंग होती है, झालं टेबल लिहून, रिंग की जो केस है उसकी सिमिलर केस होती है हॉलो सिलेंडर की। अब ये हॉलो सिलेंडर बनता कैसे है, ऐसे रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर और एक रिंग, इनको कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया होलो स्फीयर, होलो सिलेंडर, ठीक है। होलो सिलेंडर एंड रिंग, इनका पूरा पार्ट सेम होता है, के सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम, बस यहाँ पे डायग्राम जो है वो इस तरह से आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद में जो केस डिस्क की होती है उसके सिमिलर केस होती है फॉर सॉलिड सिलेंडर। आता तुम्ही तिथं रब करून कट करून लिहू नका, नेक्स्ट एक रो वाढवा, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर कैसे बनता है, फिर से डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर और एक डिस्क, डिस्क के ऊपर और एक डिस्क, मतलब ये इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। जो भी पार्ट हुआ है एज अर्ली एज पॉसिबल लर्न करो, प्रिपेयर करो, सेंड मी वॉइस नोट्स। एंड बाकी लोगों के लिए अभी एसबीटी सर हॉलो सिलेंडर का आर है ना, सॉलिड सिलेंडर का